2014 का चुनाव, जब एक राज्य के सीएम ने पूरे देश को हिला दिया। आरएसएस में काम करने वाला एक साधारण सा कार्यकर्ता जो बाद में चलकर दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बन गया। 26/11 मुंबई अटैक के बाद मोदी ने आखिर क्या किया जिससे पूरा देश हिल गया? आखिर क्यों अमेरिका ने वीजा देने से मना किया और उसी व्यक्ति को व्हाइट हाउस पर रेड कारपेट में बुलाया गया? क्यों मोदी ने अपनी पत्नी को 18 साल की उम्र में ही छोड़ दिया और फिर कभी नहीं लौटे? लगातार 20 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री क्या सच में 4 घंटे सोते हैं? चाय की दुकान से 7 RCR तक, ये है दुनिया की सबसे बड़ी रियल लाइफ स्टोरी। घर से भागा एक 17 साल का लड़का हिमालय में भटका 2 साल और फिर बन गया भारत का सबसे शक्तिशाली इंसान। आखिर कैसे? 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। वडनगर एक ऐतिहासिक शहर है जो अपने प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी का जन्म एक अत्यंत साधारण और गरीब परिवार में हुआ था। पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था, जो कि एक चाय विक्रेता थे, चाय बेचने का काम करते थे। माता का नाम हीराबेन मोदी था, जो कि एक गृहिणी थी। अगर हम भाई बहन की बात करें तो नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के थे। परिवार में 6 बच्चे थे, इसलिए उनकी आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। नरेंद्र मोदी के लिए खासकर 1 से 10 साल की आयु तक उनका बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। उनका घर बहुत ही छोटा था, पूरे परिवार को एक साथ ही रहना पड़ता था। 6 से 7 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी ने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया और ट्रेनों में चाय बेचना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन अभी भी उनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ था। नरेंद्र मोदी साधारण कपड़े पहनना, कभी कभी भूखे पेट सोना, त्योहारों पर विशेष व्यवस्था न होने पर भी हमेशा मुस्कुराते रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बचपन से ही नरेंद्र मोदी के कुछ ऐसे गुण दिखाई देने लगे थे। नरेंद्र मोदी जी ने वडनगर में स्थानीय स्कूल में ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और वे पढ़ाई में तो औसत छात्र थे, लेकिन बहुत ही जिज्ञासु थे। इतिहास और राजनीति विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। शिक्षकों के प्रति हमेशा सम्मान भाव रखते थे। RSS मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में उनका जुड़ाव लगभग 8-9 साल की उम्र में ही हो गया था। वे RSS की शाखाओं में जाने लगे। राष्ट्रवाद और अनुशासन की शिक्षा मिली। शारीरिक प्रशिक्षण और योग का अभ्यास उन्होंने शुरू किया। 13 से 14 साल की आयु में ही वे RSS के प्रचारक बन गए, लेकिन 18 साल की उम्र में परिवार के दबाव से उनकी शादी जशोदा बहन से कर दी गई। हालांकि ये विवाह कभी पूर्ण नहीं हुआ और मोदी जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पण करने का फैसला किया। 17-18 साल की आयु में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। वे देश भ्रमण करने के लिए निकले और हिमालय की भी यात्रा की। वे विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक स्थानों पर भ्रमण किया, जिनमें उनका मेन उद्देश्य था जीवन के उद्देश्य का तलाश करना। उन्होंने सादगी और संयम सीखा, आत्मनिर्भरता का विकास किया। कठोर परिश्रम उनकी आदत बनी और राष्ट्र सेवा का संकल्प मजबूत हुआ। 20 साल की आयु आते तक नरेंद्र मोदी जी RSS के पूर्ण प्रचारक बन गए। उन्होंने अपना जीवन संगठन को ही समर्पित कर दिया। गुजरात में विभिन्न स्थानों पर काम किया, संगठनात्मक कौशल का विकास किया और जनसंपर्क का कला सीखा। अब आता है वो समय जब नरेंद्र मोदी को पूरा दुनिया जानने लगा। 1950 में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन लगाया। तब मोदी भूमिगत होकर आपातकालीन के विरोध में काम करते रहे। उन्होंने इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को बचाने और आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1987 में भारतीय जनता पार्टी मतलब कि BJP में शामिल हो गए और धीरे धीरे पार्टी में अपनी मजबूती बनाई रखी और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई। BJP में शामिल होने के बाद मोदी जी ने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1988 में BJP के महासचिव बने। 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया। जब साल 2001 जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और ये उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी ने गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण ध्यान दिया। उन्होंने विभ्रांत गुजरात समिट शुरुआत जो निवेश आकर्षित करने में बहुत ही सफल हुई। गुजरात को उद्योग के लिए पसंदीदा राज्य बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने बिजली, सड़क, जल आपूर्ति और बुनियादी सुविधाओं में बहुत ही सुधार किया। जल संचय अभियान, सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया और ये योजनाएं लागू की गई। मोदी ने गुजरात में लगातार 3 बार 2002, 2007, 2012 के चुनाव को जीतकर मुख्यमंत्री का पद संभाला। उनके कार्यकाल में गुजरात का आर्थिक विकास बहुत ही तेजी से बढ़ा, लेकिन अब भी उनकी ऊंचाइयां छूने का सफर खत्म नहीं हुआ था।
2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अच्छे दिन आने वाले हैं और सबका साथ सबका विकास नारे के साथ उन्होंने देश भर में जोरदार चुनाव प्रचार किया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री थे। 2019 में फिर से बड़ी बहुमत के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 सबसे बड़ी उपलब्धियां चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले डिजिटल इंडिया और यूपीआई पॉसिबल हुआ। दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, देश भर में करोड़ों शौचालय का निर्माण करना और स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना। तीसरा आयुष्मान भारत योजना, 50 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना। इसके अलावा जीएसटी जिसमें एक राज्य एक कर प्रणाली शुरू किया गया था। जन धन योजना जिसमें 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए थे। उज्ज्वला योजना जिसमें 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। इसके अलावा राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हटाने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक, इसके अलावा G20 में विश्व भर में भारत को एक प्रमुख साख दिया। राजमार्ग, रेलवे, हाईवे अड्डे और मेट्रो नेटवर्क का व्यापक विस्तार किया। नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज मजबूत की। वे अपने प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानते हैं और महात्मा गांधी के सिद्धांतों और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को अपने प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। देखो यार, इस वीडियो के कंक्लूजन की बात करते हैं जिससे आपको उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वे बताते हैं कि गरीबी कोई बाधा नहीं है। आर्थिक तंगी के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे बताते हैं कि संघर्ष से ही सफलता मिलती है। हर कठिनाई को एक सीख की तरह लेने चाहिए। छोटे शहर का लड़का बड़े सपने भी देख सकता है और जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण हो तो सफलता जरूर मिलती है। देखो, नरेंद्र मोदी की कहानी साधारण से असाधारण बनने की कहानी है और उनके प्रधानमंत्री बनने का सपना मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से ही हुआ है। चाहे आप उनकी नीति से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनकी जीवन यात्रा निश्चित रूप से लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है। तो गाइस, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया। तो आपको डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो गाइस